युवा हमारे देश का जो युवा है बहुत इंटेलिजेंट है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक किसान का बच्चा हूं और किसानी हमने की भी है और करते भी हैं, जो हमारा असली पेशा है। आप यहाँ का जो नौजवान है, जो युवा है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सपोर्ट करे। और आप देख लो, अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट बड़े बड़े वो कौन है? वो हमारे भारतीय हैं। की रोडें भी ऐसे होती। विदेशों के रोडों की तो कोई मिसाल ही नहीं है। वहाँ पे कितना बेहतरीन सिस्टम है। और दूसरी बात, हमारी आवाम की, जो हमारी पब्लिक है, उसकी भी थोड़ी बहुत फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल रेड हो गया उसके बाद भी क्रॉस कर रहे हैं। क्यों भाई? गवर्नमेंट ने तो कानून बनाया हुआ है। अब जो है कानून को फॉलो करो। तो हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि पार्टीशन की ज़रूरत है। ये हमारा एक परिवार है। और इस हिंदुस्तान की मिसाल मैं आपको बता देता हूँ, बाहर मुल्कों में दी जाती है और दी जाती थी। वो क्योंकि इतने रिलीजन हैं, सब मिल के रहते हैं। लेकिन आज देख लो, हिंदू मुसलमान को देख के खुश नहीं है और मुसलमान हिंदू को देख के खुश नहीं। लेकिन हाँ, ये नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हूं और मौजूद हूं टन्ना रोड पर। मेरे साथ हैं एक समाज सेवी चौधरी साहब। चौधरी साहब ने लॉकडाउन में बहुत लोगों की मदद की, उस बारे में भी बात करेंगे और उत्तराखंड की सरकार के बारे में भी बात करेंगे चौधरी साहब से। और जो हमारी उत्तराखंड का जो विकास है, नौजवान जो लड़के हैं वो किस तरीके से उत्तराखंड में आज के टाइम परेशान हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। पूरी बात हम आपको समाचार इंडिया के माध्यम से दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारे मेहमान चौधरी साहब हैं। आपका समाचार इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप बाहर विदेशों में आपका ज़्यादा आना जाना है, विदेशों में आपके कारोबार भी हैं और इंडिया में आप कुछ दिनों के लिए आते हैं, तो इंडियन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? जी, आपके इस चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, आप आए। आपका भी आभारी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी समस्या हैं जो हमारे युवाओं के सामने हैं, हमारे किसान लोगों के सामने हैं। तो उन समस्याओं को देख के जो है एक यानी कि हम लोग फिर भी महसूस करते हैं कि ये तो हमारा शौर है, कि हमको फ़ख्र है कि हम इंडियन हैं। बस जब अंदर के हालात हम देखते हैं अपने भाइयों के, तो उस पे थोड़ा-सा हमें जो है दुःख महसूस होता है। और वो दुःख ये है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के पास कोई पेट्रोल नहीं है, कोई गैस नहीं है। ये चलती है किस चीज़ के ऊपर चलती है हमारी कंट्री? युवा के ऊपर और किसान के ऊपर। और मेरा जहाँ तक का ख़्याल है, और मैं देख भी रहा हूँ, मैंने पहले भी कई जगह बताया और बोला है इस चीज़ को, ये दोनों ही परेशान हैं। जो हमारी इनकम है, अगर इनकम ही यानी कि उसका बैलेंस और उसका सिस्टम सही नहीं है, तो हम लोग आगे कहाँ से बढ़ेंगे? चौधरी साहब, जिस तरीके से यहाँ पर सरकारें दावे करती हैं और रोडों को लेकर और विकास को लेकर कि हमने बहुत विकास किया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो है दावे करती है, हमने जाल बिछा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं एग्ज़ाम्पल आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर घर के सामने आप पेंट कर देते हैं और घर का एकदम बुरा हाल है, उसका जो है प्लास्टर उतर रहा है, जो भी है, तो उससे फ़ायदा क्या है? क्योंकि मैं एक गली है इसी टर्नर रोड पे, उसको मैं देख रहा हूँ, 4 साल से देख रहा हूँ, उसकी वही हालत। उसमें कितने लोग गिर के मर फ्रैक्चर हो गया। यानी कि जो जमा पूंजी है वो हॉस्पिटलों में दे दो जाके। यानी कि आज तक वो रोड भी नहीं बनी। पहले यानी कि इंटरनल को आप क्लियर करें, जो जहाँ पे पब्लिक चलती है, जहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो भी है, बसें आती हैं, तो उन सब को पहले आप क्लियर करें, बाद में बाहर का देखें आप। तो जैसे आप विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, तो क्या विदेशों की रोडें भी ऐसे होती हैं? विदेशों के रोडों की तो कोई मिसाल ही नहीं है। वहाँ पे कितना बेहतरीन सिस्टम है। और दूसरी बात, हमारी आवाम की, जो हमारी पब्लिक है, उसकी भी थोड़ी बहुत फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल रेड हो गया उसके बाद भी क्रॉस कर रहे हैं। क्यों भाई? गवर्नमेंट ने तो कानून बनाया हुआ है। अब जो है कानून को फॉलो करो।
और दूसरी बात है, गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले जो अंदर की चीज़ें हैं, इंटरनल चीज़ें, उन पे फोकस करे, मेरे जो ख्याल है। तो युवा जो हैं, आज के जो युवा हैं, वो किस तरीके से पैसा कमाएं, क्योंकि आप तो विदेशों में रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे आप उन्हें? युवा, हमारे देश का जो युवा है बहुत इंटेलिजेंट है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक किसान का बच्चा हूं और किसानी हमने की भी है और करते भी हैं, जो हमारा असली पेशा है। आप यहाँ का जो नौजवान है, जो युवा है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। और आप देख लो अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट बड़े बड़े, वो कौन है? वो हमारे भारतीय हैं। हम खुद बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन है? भारतीय हैं हम। तो इसलिए हमारे युवा को सपोर्ट नहीं मिल रही। हमारे युवा को सपोर्ट मिले तो बहुत आगे जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे बना देते हैं कि इस मुद्दे से हटाने के लिए दूसरे मुद्दे पे जहन भटका दे। मिसाल के तौर पे हिंदू मुस्लिम कर दो। हिंदू मुस्लिम क्या ज़रूरत आ रही है आपको करने की? अगर आपको वोट बैंक बनाना है तो आप हिंदू मुस्लिम ना करें, आप कार्य अच्छा करें। आपको कार्य के आधार पे जो वोट मिल जाएगा वो आपको हिंदू मुस्लिम करके नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, एक मिसाल आपको देता हूँ, एक जो चूटी होती है वो कितनी लंबी लाइन होती है उनकी, और वो एक दूसरे को शाबाशी दे के चलती हैं, मिल के चलती हैं। आप कभी गौर किया इस चीज़ पे? आप कभी देखना। और हम भारतीय जो हैं, हम अपने मुल्क को जो है बेहतर बनाना चाहते हैं और वो युवा ही बनाएंगे। तो हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि पार्टीशन की ज़रूरत है। ये हमारा एक परिवार है। और इस हिंदुस्तान की मिसाल मैं आपको बता देता हूँ, बाहर मुल्कों में दी जाती है और दी जाती थी। वो क्योंकि इतने रिलीजन हैं, सब मिल के रहते हैं। लेकिन आज देख लो, हिंदू मुसलमान को देख के खुश नहीं है और मुसलमान हिंदू को देख के खुश नहीं। लेकिन हाँ, ये लोग कितना भी जहर डालें, जो लोग ये बरवक्त बोलते हैं मज़हब के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, आज कुछ पता चल जाए कि भाई फ़ला जगह से या फ़ला कंट्री हमारी कंट्री के लिए ऐसा सोच रही, वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, वो कोई ये नहीं देखेगा हमारे रिलीजन। हाँ, वो ये देखेगा हमें अपने देश को बचाना है। तो जिस तरीके से अभी आपने युवाओं के बारे में कहा, तो आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका एक बिजनेस है जी। कतर में, तो क्या वहाँ पर आपने बिजनेस में हिंदुस्तानी लोगों को जोड़ा है? मेरे पास वहाँ जो मेरी ख़ुद की कंपनी है 5 स्टार ट्रेड कॉन्ट्रैक्टिंग, तो उसमें जो है यानी क्या 75% हिंदुस्तानी मेरे साथ है। और मैं अपने हिंदुस्तान के युवा को सपोर्ट करता हूँ। उनको ये भी वहाँ पे कोई चांस ये नहीं देता कि भाई आप हमारी जॉब करो, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क करो, पार्ट टाइम करो। लेकिन मैं जितने मेरे युवा हैं, मैं सबको बोलता हूँ आप पार्ट टाइम भी करो, क्योंकि आप मजबूत हैं तो हम मजबूत हैं, हमारा देश मजबूत होगा। अगर 2 रुपये अभी बाहर से आ रहा है, वो किसको आ रहा है? वो इंडिया को आ रहा है। हमारी कंट्री मजबूत होगी। तो जिस तरीके से इंडियन लोगों का बाहर जाने का क्रेज ज़्यादा है, जी जी। तो ये काम तो हम इंडिया में भी कर सकते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हम क्यों ना अपने मुल्क में करें। अब मैंने आपको पहले बोला है कि सपोर्ट ज़रूरी है। सब कैसे मिलेगी? गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना युवाओं को, कोई ऐसी मिनिस्ट्री बनाए, भाई आओ हम तुम्हारे लिए ये फैसिलिटी कर रहे हैं, आप ये काम करो। अब यहाँ पे कुछ सुविधाएं निकाली थी मेरा ख्याल एक टाइम, कि भाई लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अब वो बैंक वालों के पास जाते हैं, बैंक वालों की फॉर्मेलिटी ऐसी होती है, इतनी होती है कि वो अपना जो हौसला होता है, उसका जो जज्बा होता है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है, वहीं टूट जाता है। आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। जी। भ्रष्टाचार ज़्यादा है। आप दे दोगे तो हो जाएगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये हमारे साथ हुआ है। अच्छा, आपके साथ हुआ है? जी, ये हमारे साथ हुआ है। तो मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, जड़ से ख़त्म करे। क्योंकि जिन जिन कंट्रियों में भ्रष्टाचार होती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती है। अब हम जो है कोई भी मिसाल के तौर पे कार्य करता है,
वो तो अपनी सैलरी ले रहा है, गवर्नमेंट उसे सैलरी दे रही, और उसको भी उसी पे सब्र करना चाहिए क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है। दूसरे आदमी को मौका दो, जो काम होने वाला है उसका सेकंडों में काम करो, युवा को सबसे आगे बढ़ाओ। जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ के जो युवा हैं जी। उनको आगे बढ़ाओ, तो कुछ ऐसा बताएं कि युवा इस चीज़ को सुने और अमल करें। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे युवा हैं वो यानी कि स्टडी में तो बहुत आगे हैं, तो उनको जो है जो प्राइवेट कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी नहीं दे रही है, और मैं गवर्नमेंट से भी निवेदन करता हूँ कि इनको सपोर्ट की जाए। जो हमारे ये प्राइवेट संस्थाएं जो भी हैं वो युवाओं को एक अपना जो प्रचार होता है वो निकाले, भाई पार्ट टाइम जॉब हमारे पास करो, क्योंकि वो स्टडी भी अपनी कंप्लीट करते रहेंगे और उनका गुजारा भी हो जाएगा। उनके जो पेरेंट्स हैं उन पे बोझ नहीं बनेगा, पेरेंट्स की जो जमा पूंजी है वो अपना कुछ और बढ़ाएंगे। यानी कि अगर आप एक ईंट भी लगाते हैं, समझ रहे हैं, ये आप अपनी किसानी में कोई एक बेहतर चीज़ लगाते हैं तो वो किसका फ़ायदा हो रहा है? कंट्री को फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। तो जिस तरीके से हमारे मोदी साहब ने बाहर विदेशों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे? मोदी साहब ने बाहर विदेशों पे ध्यान दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ आप जो चीज़ बाहर देखते हो वो अपनी कंट्री में करो ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। जी। यहाँ पे जो है जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं आप? यहाँ पे उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी बैठी है, तो आप कैसे देखते हैं इसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उत्तराखंड में तो फिर भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वहाँ पे देखें आप कितनी बुरी हालत है, क्या है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से, मुझे कोई भी पार्टी हो, मैं उस इंसान के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो देश को मिला के चले, देश में एकता पैदा करे और ह्यूमन राइट्स को अहमियत दे। इंसान के जो हुकूक हैं, जो उसके राइट्स हैं, वो उसको पूरे मिले, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, सबसे जो जिस एरिया से मैं बिलीव करता हूँ वहाँ पे जाके देखें आप, बारिश आ जाएगी तो वहाँ के रास्ते बंद हो जाएंगे, इधर से नदी उधर से नदी। एक कॉलेज मेरे एरिया में नहीं है, अगर है भी तो वो बेहट में है, 20-25 किलोमीटर। क्या बच्चा वहाँ जाएगा साइकिल से? तो ये सब चीज़ें हैं। रोड का जाल बोलते हैं, रोड कहाँ है मुझे बताओ। पहले इंटरनल को देखें ना, हमारे बच्चों की तालीम रुक जाती है, 10-10 दिन वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। उसकी वजह है रास्ते हमारे सुरक्षित नहीं है, जो फैसिलिटी है वो नहीं है। आप विदेशों में ज़्यादा वक्त गुजारते हो, तो इस सरकार को कैसे देखते हैं विदेशों में? देखिए मैंने आपको बताया, विदेश में जो पॉलिसी है, विदेश में अभी जहाँ जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, एक मैं आपको बता दूँ, ये नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, इसके बाद जो है हम लोगों के सामने कुछ तकलीफ़ें खड़ी हो गई हैं। जैसा कि वो लोग हमें बोलते हैं, वो सोचते हैं इंडियन सुना, हाँ ये लोग तो मज़हब के ऊपर लड़ रहे हैं। अच्छा, एक छवि बन गई। हाँ, एक छवि बन गई है, इससे बड़ा नुकसान हुआ, हमारे बिजनेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। कितने लोगों को वहाँ से भेजा गया, वो इसी वजह से भेजा गया। तो इस तरह के जो बयान देते हैं, भाजपा में रहने के बाद ये नेता बयान देते हैं, तो क्या इन इन लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को जो इनमें सुधार आए? सरकार को जो है कार्य की नीति बनानी चाहिए, ना कि वो एक मज़हब को टारगेट बनाने की। मज़हब को टारगेट ना बनाओ। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आदमी घर के अंदर लड़ाई होती है ना, सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आता है। अब दूसरे बाहर के आदमी से लड़ेंगे वो इफ़ेक्ट नहीं है, किसी दूसरे कंट्री से आप लड़ेंगे उसका इफ़ेक्ट नहीं है आपको पड़ेगा, आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा इंटरनल से, घर के अंदर जो लड़ाई होती है। अब ये लोग जो हैं बाहर बहुत अच्छी पॉलिसी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, बस जो ये बागी हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि भाई किसको मारा,
अपने नागरिक को मारा, हिंदुस्तान के नागरिक को मारा। कौन सा बहादुरी का काम किया तूने? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, कार्य तो कर रहा ना वो। ऊपर वाले ने किसी भी इंसान को उतारा है, एक मकसद के लिए उतारा है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो इसमें सुधार ला सकते हैं, तो आपकी क्या राय है, उनको क्या ऐसा करना चाहिए जो ये लोग सोच समझ के बयान दें? उनको जो है एक अपनी नीति बनानी चाहिए। कोई भी बयान हो वो रिलीजन के ऊपर ना हो। आप कार्य का बयान करें कि भ्रष्टाचारी के ऊपर आप बात करें, कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो उसको पहले अपनी तहकीक करें, ये इसने सही बोला नहीं बोला। जिसने गलत बोला उसको डायरेक्ट सस्पेंड करो। आपने देखा कि मेरे साथ समाज सेवी चौधरी साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर ये भाजपा जो सरकार है, इनके बयानों की वजह से बाहर विदेशों में छवि कहीं ना कहीं खराब होती है। तो आप बने रहिए समाचार इंडिया में और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।